काफी मशक्कत के बाद बाइक चालू हो गई। सतीश काफी देर से परेशान था कि यह चालू क्यों नहीं हो रही। पिछले हफ्ते ही तो इसका सर्विसिंग कराया था। बाइक जैसे ही चालू हो गई उसमें थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब, उसमें किसी का साथ ना होना, लेकिन गाड़ी की आवाज से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कि कोई साथ में है। रास्ता दोनों तरफ से जंगल और बहुत ज्यादा टर्निंग था। उसकी वजह से गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चलाकर थक चुका था। थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहां कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नहीं था जहां थोड़ा रुक कर फिर से आगे का रास्ता पूरा किया जाए। ऐसा सोचते ही जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पर छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना आराम से चाय पिया जाए और कुछ बिस्कुट खाया जाए। वह सामने जाकर गाड़ी पार्क करता है और ढाबे के अंदर जाता है। ढाबा बहुत पुराना था। यहां वहां जलने की कालीख लगी थी। शायद जो चूल्हा जलता है उसकी थी। टूटे से लकड़ी के टेबल थे। छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थे। वैसे जंगल में कहां से होगी लाइट? ऐसे अपने मन में सोचकर वो खुद को दिलासा दे रहा था। बोलो साहब, क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है। चाय मिलेगी? सतीश जोर देते हुए बोला। वह बूढ़ा चाय लाने के लिए अंदर चला गया। तभी सतीश ने साथ में लाए बिस्कुट अपनी बैग से निकालकर टेबल पर रख दिए हैं। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट खत्म किए और अब बिल देने काउंटर के पास गया। साहब, आप कहीं दूर से आए लगते हैं और आगे भी जाना है क्या आपको? बूढ़ा जरा धीमी आवाज में बात कर रहा था। हाँ, वैसे मुझे आगे और शहर तक जाना है। शायद सुबह हो जाएगी पहुंचने के लिए, इसलिए यहां रुककर चाय पीने का सोचा। वैसे चाय अच्छी थी। सतीश ने बूढ़े बाबा की थोड़ी तारीफ की। यह तो मेरा रोज का काम है साहब, लेकिन आप अब आगे का सफर इतनी रात को अकेले मत करना साहब। बूढ़ा जरा सहम कर बोला। क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर या फिर जंगल में कोई आदमखोर शेर वेर रहता है क्या? सतीश ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा और भयानक। सामने जंगल पर एक मोड़ पर सब कहते हैं वहां कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है और उसके बाद मार डालता है। जंगल के उस मोड़ पर कभी रामदास का ढाबा हुआ करता था साहब। वो एक बार अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ढाबा और वो ट्रक धू धू कर चलने लगा। रामदास और ट्रक ड्राइवर और उसका साथी तीनों की वहीं मौत हो गई। ढाबा चलकर राख हो गया साहब। उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वहां अब कोई ढाबा नहीं साहब, लेकिन रात को जाने वालों को वो चाय पर रुकने को बोलता है और बाद में उनकी लाश वहीं पहाड़ी पर कहीं मिलती है। दूसरे दिन बूढ़ा पूरी बात बता चुका था। कुछ भी ना, अब भी आजकल कहां भूत प्रेत पर यकीन कोई थोड़ी करता है। दुनिया चांद पर पहुंच गई। आपको यहां ढाबे पर यह सब कैसे पता चलेगा? बाहर निकलो तो पता चलेगा। सतीश ने उनको थोड़ा ज्ञान दिया, मगर उसकी आवाज से ही समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं वो भी डर रहा था। नहीं साहब, आप मेरे लड़के के उम्र के हो, इसलिए बता रहा हूं। आप आगे मत जाओ। यहां मेरे ढाबे पर रहने का इंतजाम है, पैसे भी मत देना। लेकिन आप उस रास्ते पर अभी मत जाओ साहब। वो बूढ़ा लगभग खिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सतीश मन में सोचने लगा कि यह बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल लग रही है। वो आगे बोला। नहीं, मुझे नहीं रुकना। आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी करो। पैसे देकर सतीश बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घना अंधेरा था। गाड़ी पर बैठते हुए उसने ढाबे की ओर एक नजर डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो आज मेरी मुलाकात किसी ऐसी चीज से होने वाली है जिसे उसने पहले कभी नहीं महसूस किया। उसने बाइक की चाबी लगाई और चालू की और अपने रास्ते चल पड़ा। लेकिन उसके मन के एक कोने में कुछ डर सा बैठ गया था। सदेश अब घने जंगल में पहुंच गया था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसको लगा कि सामने रोड पर कोई बैठा है। वो चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया था। धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ठंडी हवा में भी उसको पसीना आने लगा। लेकिन यह क्या? वो सफेद कपड़ों में जो बैठा था वह उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पर लगाई और भागने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज आई। भाई साहब, अब सतीश रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हो गया। उस सफेद कपड़ों में एक 25 से 30 साल का लड़का था। उसके कपड़ों पर खून के दाग थे और कपड़े कई जगह से फटे हुए थे।
वो सामने आया और बात करने लगा। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, अंधेरे में देख नहीं पाया और सीधा जाकर एक गड्ढे में गिर गया। मुझे बहुत चोट आई है, क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हैं? सतीश गाड़ी से उतरकर सामने देखने गया। उसकी बाइक नीचे गिर चुके थे और बहुत पुरानी लग रहे थे। नंबर प्लेट भी नहीं था, आग में जैसे झुलसती है वैसी ही लग रहे थे। सतीश को उस पर तरस आया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर लगने की भी कोई बात नहीं होगी। सतीश ने उसको अपनी बाइक के पीछे बैठाया और दोनों शहर की ओर चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करते हो? जी मेरा नाम रोहन है, मैं मार्केटिंग में काम करता हूं। रोहन ने एक झटके में बोल दिया। उसकी आवाज जरा दबी सी लग रहे थे, जैसे धूल मिट्टी में काम किया हो और गला बैठ सा गया हो। वैसे रोहन ने पीछे से अपने जेब से सिगरेट निकाली और सतीश को भी देने को हाथ आगे किया। उसका हाथ चला हुआ था और उसके हाथ में जो सिगरेट थी वह एक बहुत पुरानी ब्रांड थी जो अब बंद हो चुके थे। सतीश ने पूछा, यह हाथ कैसे जला तुम्हारा? और यह सिगरेट काफी पुरानी लग रही है, इसका तो ब्रांड भी अब बंद हो चुका है, यह तुमको कहां से मिली? रोहन ने जरा हड़बड़ाते हुए कहा, यह वो मैंने एक ढाबे वाले से ली थी, यही पीछे पड़ता है, सस्ते में दे रहा था तो मैंने खरीद लिया। सतीश ने फिर सवाल किया, यह जो तुम्हारी बाइक थी वह भी काफी पुरानी लग रही थी, सच में चल रही थी या कहीं से ऐसे ही उठाई और लेकर भाग आए? सही सही बताओ। रोहन अब थोड़ा हिम्मत जुटाकर कह रहा था, अरे नहीं भाई, वो मेरी है, थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती है। अब सतीश थोड़ा चुप हो गया और अंधेरे में से रास्ता देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहन की गाड़ी जैसे लग रही थी कि वह कितने सालों से वहां पड़ी है और अभी चलने वाली बाइक तो नहीं लग रही थी। उसके हाथ में सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड पैकेट, और उसको वो कहां से मिला होगा? और वह पिछले ढाबे की बात कर रहा था, तो किस ढाबे की बात कर रहा था? कुछ सोचकर सतीश के मन में एकदम से भयानक तरह की डर की तस्वीर सामने आई। कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं बिठाया अपने पीछे? वो एकदम से ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहन बैठा था। सतीश ने गाड़ी रोकी और हल्का होने का कहकर उतर गया। जैसे ही वह गाड़ी की ओर मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल आई। वो बहुत डर गया। रोहन के पैर देखा तो उल्टे थे, लेकिन ऊपर देखा तो रोहन उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहन को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं कितना डर गया तुम्हारे पैर उल्टे देखकर। तुम उल्टे क्यों बैठे हो बाइक पर? रोहन ने माफी मांगी। अरे भाई माफ करो, मैं पीछे से कोई आ रहा था कि नहीं ये देखने की कोशिश कर रहा था। इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने जवाब देते हुए गाड़ी चालू किया। दोनों बैठ गए। रोहन को चुपके से देखकर तो लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई। वो अब धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी भूतों से मुलाकात नहीं हुई? वो रामदास ढाबे वाले का भूत, उस मोड़ पर जंगल में वो एक बार ढाबे वाला कह रहा था कि वहां कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हो गया, फिर बाद में बोला, हाँ मैंने भी सुना है, आप भी वह ढाबे वाला, अगर चाय पर रोके तो मत रुकना, वहां पर मौत है भैया, मौत। और रोने लगा। सतीश ने उसको चुप करते हुए कहा, क्या तुमने उसको कभी देखा है, कभी महसूस किया है? तभी सामने से एक टेमो वाला पास से गुजरा और सामने जाकर रुक गया। टेमो से एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग चलना बंद हुआ। यह वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। वो सामने से आगे जाकर जंगल में गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पर नहीं रुका, इसलिए नाराज हो गया है। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा कि सामने मोड़ पर बहुत रोशनी दिख रही है और वह मोड़ पर लिखा हुआ बोर्ड दिखा, रामदास का ढाबा। लेकिन वह ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वहां देखा तो एक बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहां बैठे थे, लेकिन सन्नाटा था वहां बहुत। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन था, तो अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतरकर पीछे देखा तो रोहन गायब था। सतीश को लगा कि उसको भी जल्दी ही हल्का होने की जरूरत महसूस हुई होगी, इसलिए भागा होगा वो। एक आदमी उसको पूछने आ गया, साहब चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं मैं अभी पीकर आया हूं। तभी वह आदमी जरा गुस्से से बोला, क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने रामदास ढाबे के बारे में बताया क्या? वह हमेशा मेरी बदनामी करते रहता है और मेरे ग्राहक भगाता है। आप आओ साहब, बैठो। तो सतीश को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, रोहन और वह ढाबे वाला सच बोल रहे थे या झूठ। रामदास का ढाबा तो यहां है, फिर वह दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे?
यहां तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। सतीश को अब बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई थी। जैसे ही वह अंदर गया, अंदर एक कोने में उसको सफेद कपड़ों में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे, कुछ जगह से जले हुए थे। सतीश ने थोड़ा गौर से देखा तो वह थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा था। अरे ये तो रोहन था, ये यहां कैसे आया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरी तरह आग में जैसे झुलसते हैं वैसे दिख रहा था। यह सब देखकर अब सतीश को समझते देर नहीं लगी कि वह अब फंस चुका था। रोहन जो मिला था उसे रास्ते में, वह भी रामदास के ढाबे का ही शिकार था। सतीश ने भागना चाहा, तभी वहां रामदास आ गया। साहब चाय पीना है या नहीं? यह इरादा बदल दिया। वो अब जबरदस्ती पर उतर आया। सतीश जैसे कुछ भी नहीं हुआ ऐसे जाकर वहीं एक टेबल पर बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सिर उठाया। डर से सतीश के हाथ का कप उसके शर्ट पर गिर गया। वो कांपने लगा। यह देख रामदास बोला, रुको, मैं दूसरी चाय लेकर आता हूं। सामने वो टेमो वाला आदमी था। वो कोई और नहीं बल्कि वो पहले ढाबे वाला आदमी था जिसने सतीश को अपने ढाबे पर रात को रुकने को कहा था। अब जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी सतीश की। रामदास को अंदर जाते ही सतीश वहां से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना था वो सच था। वो ढाबे वाला और रोहन अब जिंदा नहीं बचे थे। दोनों भी उसको बचाना चाहते थे, लेकिन अब क्या? वह तो अब फंस चुका था। क्या करें? वह यही सोच रहा था कि रामदास के चिल्लाने की आवाज आई। कहां भाग गया? तुम्हारा वक्त हो चुका है, वो आते ही होंगे। इतने में बहुत जोर की आवाज करते हुए एक बड़ी सी ट्रक रास्ते से आ रहे थे। वो ऐसे आ रहे थे कि जैसे उस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। ट्रक तेजी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और जोर का धमाका हुआ।